हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पीएलसी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। ऑलरेडी मैं इस पे अभी रिसेंटली 2-3 वीडियो डाल चुकी हूँ, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे गए हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इनका पूरा एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको यहाँ पे दूंगी। उसके साथ साथ अगर आप पीएलसी के बारे में पढ़ना चाहते हो तो मेरे पीएलसी की प्लेलिस्ट में जाइए। क्विक लर्न के पीएलसी प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे पीएलसी पे वीडियो मिलेंगे, थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे। वहाँ से आप पीएलसी को पूरा पढ़ सकते हो, उसका ब्लॉक डायग्राम, उसका इंट्रोडक्शन, उसका फंक्शंस क्या होते हैं, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लैडर लॉजिक, प्रोग्रामिंग, सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की हैं। तो वहां से वो आप पढ़ लीजिए। उसके बाद जब आप ये एमसीक्यू क्वेश्चन करोगे तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीएलसी पीआईडी। पीएलसी के पीआईडी का क्या फंक्शन है? पीआईडी का फुल फॉर्म होता है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोल। तो ऑप्शंस दिए हैं, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द मोटर, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना, टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विड, लिक्विड के फ्लो को कंट्रोल करना, ऑल ऑफ द अबव। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। A PLC's PID control is a control algorithm that can be used to control the speed of a motor, the temperature of the process and flow of a liquid. जो PLC का PID कंट्रोलर होता है वो बेसिकली एक कंट्रोल एल्गोरिथम होता है, जिसका यूज हम करते हैं किसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, किसी प्रोसेस को के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, किसी लिक्विड के फ्लो को कंट्रोल करने के। PID कंट्रोलर यूज अ फीडबैक लूप टू कंपेयर द डिजायर वैल्यू ऑफ ए प्रोसेस वेरिएबल। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको मालूम होगा, कंट्रोल सिस्टम में आपने पढ़ा था एक पीआईडी कंट्रोलर। तो उसी पीआईडी कंट्रोलर का यहाँ पे हम यूज करते हैं पीएलसी में। ये क्या करता है, एक फीडबैक लूप होता है जो हमारे कंपेयर करता है इनपुट को हमारे प्रीवियस आउटपुट से। तो हमारे दो चीजों को कंपेयर करता है ये फीडबैक लूप, और उसकी हेल्प से ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, लिक्विड के फ्लो को कंट्रोल करता है, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीएलसी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। पीएलसी के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का क्या फंक्शन है? सबसे पहले आपको प्रोटोकॉल का मतलब पता होना चाहिए। प्रोटोकॉल मतलब होता है रूल एंड रेगुलेशन। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल मीन्स कम्युनिकेशन करने के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं पीएलसी में, उनका क्या फंक्शन। तो टू कनेक्ट अ पीएलसी टू अदर डिवाइसेस एंड सिस्टम, पीएलसी को अदर डिवाइस और सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन पीएलसी एंड अदर डिवाइस, टू सेंड एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर डिवाइस, टू एंश्योर द डेटा ट्रांसमिटेड एंड रिसीव करेक्टली और नॉट। तो यहाँ पे देखिए, ये डी इसका करेक्ट आंसर है। पीएलसी के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का फंक्शन होता है ये इंश्योर करना कि जो डेटा है वो ट्रांसमिट हुआ है और रिसीव हुआ है करेक्टली कि नहीं। ये मेन फंक्शन है। डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन के आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उससे आपके कई और क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में पर्टिकुलर यही क्वेश्चन पूछा जाए, इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि एक्सप्लेनेशन पढ़ के आपके अदर डाउट्स भी क्लियर होंगे। तो ए पीएलसी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव बिटवीन द पीएलसी एंड अदर डिवाइसेज एंड सिस्टम। इट एंश्योर दैट डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव करेक्टली बाय डिफाइनिंग द format, timing and error checking of data. Different type of communication protocol used in PLC, that is Ethernet, Modbus, OPC, UA, etc. अब नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीएलसी इनपुट आउटपुट मैपिंग। इनपुट आउटपुट मैपिंग का क्या फंक्शन होता है पीएलसी? ऑप्शंस देख लीजिए। टू असाइन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट टू द पीएलसी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, टू असाइन वर्चुअल इनपुट एंड आउटपुट टू द पीएलसी कंट्रोल प्रोग्राम, to assign physical input and output to PLC control program, all of the above.
तो सी इसका करेक्ट आंसर है, टू असाइन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट टू द पीएलसी कंट्रोल प्रोग्राम। पीएलसी के कंट्रोल प्रोग्राम को फिजिकल इनपुट और आउटपुट देने का काम होता है पीएलसी इनपुट आउटपुट मैपिंग का। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। इनपुट आउटपुट मैपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग physical input and output of PLC to control program. It is used to establish a connection between the physical input and output of PLC and the control program. Allow to PLC to read and control the input and output in the industrial process. तो C इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीएलसी डेटा लॉगिंग। डेटा लॉगिंग का क्या फंक्शन है पीएलसी? इसके ऑप्शंस देखिए, टू स्टोर डेटा फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेस, to store PLC configuration setting, to recover data over a period of time, all of the above. आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, उसके बाद उसके सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि दो ऑप्शन भी सही होते हैं, तो आपको ऑप्शंस केयरफुली रीड करने होंगे, उसके बाद अपन आंसर डिसाइड करेंगे। तो इसका पीएलसी की डेटा लॉगिंग का काम होता है टू रिकवर डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में डेटा को रिकवर करना। यहाँ पे देखिए, डेटा लॉगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में डेटा को रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं डेटा लॉगिंग। दिस फीचर अलाउ द पीएलसी टू स्टोर डेटा फ्रॉम द इंडस्ट्रियल प्रोसेस such as process variable, alarm, event, etc. over a period of time. Next, fifth question है, what is the function of PLC real time data handling? PLC में real time data handling क्या कहलाती है, क्या फंक्शन है उसका? तो चार ऑप्शन है, टू प्रोसेस डेटा इन रियल टाइम, टू स्टोर डेटा इन रियल टाइम, टू सेंड डेटा इन रियल टाइम, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। रियल टाइम डेटा हैंडलिंग बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम स्टोर करते हैं और सेंड करते हैं डेटा को रियल टाइम में। ठीक है, तो टू प्रोसेस डेटा इन रियल टाइम में डेटा को प्रोसेस करना, स्टोर करना डेटा को और सेंड करना डेटा को रियल टाइम में, ये फंक्शन होता है पीएलसी रियल टाइम डेटा हैंडलिंग का। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीएलसी रिडंडेंसी। पीएलसी में रिडंडेंसी का क्या काम होता है? ऑप्शंस हैं, टू प्रोवाइड अ बैकअप पीएलसी इन केस ऑफ फेलियर, टू प्रोवाइड अ बैकअप पावर सप्लाई इन केस ऑफ फेलियर, टू प्रोवाइड अ बैकअप कम्युनिकेशन लिंक इन केस ऑफ फेलियर। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। जो रिडंडेंसी होती है पीएलसी में, वो एक बैकअप सिस्टम होता है जो बेसिकली जब भी फेलियर होता है उस टाइम पे बैकअप प्रोवाइड करता है पीएलसी को। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीएलसी मोशन कंट्रोल। पीएलसी में मोशन कंट्रोल का क्या काम होता है? ऑप्शन है, टू कंट्रोल द स्पीड एंड पोजीशन ऑफ मोटर, टू कंट्रोल द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोटर, टू कंट्रोल द स्पीड एंड एक्सेलेरेटर ऑफ मोटर। तो पीएलसी में मोशन कंट्रोल मतलब स्पीड, पोजीशन, डायरेक्शन, एक्सेलरेशन सबको कंट्रोल करना। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, मोशन कंट्रोल, मोशन मीन्स यू हैव टू कंट्रोल स्पीड हियर, यू हैव टू कंट्रोल डायरेक्शन, पोजीशन, एक्सेलरेशन ऑफ मोटर, सभी चीजों को कंट्रोल करने का काम होता है पीएलसी मोशन कंट्रोल का। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीएलसी साइबर सिक्योरिटी। पीएलसी की साइबर सिक्योरिटी का क्या फंक्शन है? साइबर सिक्योरिटी सबने सुना होगा, जो साइबर अटैक होते हैं, जैसे आपका कोई वायरस डाल देता है कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं जब हम कोई और डिवाइस यूज करते हैं, या कोई दूसरी वेबसाइट, अनऑथराइज वेबसाइट जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो पीएलसी में साइबर सिक्योरिटी का क्या फंक्शन है? टू प्रोटेक्ट द पीएलसी फ्रॉम साइबर अटैक, टू प्रोटेक्ट द पीएलसी कंट्रोल प्रोग्राम फ्रॉम साइबर अटैक, टू प्रोटेक्ट द पीएलसी डेटा फ्रॉम साइबर अटैक, ऑल ऑफ द अबव। सो डी इसका करेक्ट आंसर है। Cyber security is a practice of protecting PLC from cyber attack by implementing measures to secure PLC, its control program and its data. Next question है, what is the function of PLC virtualization? PLC में virtualization का क्या function है? तो
ये ऑप्शंस दिए हैं और करेक्ट आंसर ऑलरेडी लिखा है ऑल ऑफ द अबव. सो टू रन मल्टीपल वर्चुअल मशीन ऑन अ सिंगल पीएलसी, to run multiple control program on a single PLC, to run multiple operating system on a single PLC. ये सारे ही फंक्शन होते हैं PLC वर्चुअलाइजेशन के. तो D इसका करेक्ट आंसर है. एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है. वर्चुअलाइजेशन इज अ प्रोसेस or practice of running multiple virtual machine, control program, operating system on a single PLC. This allow multiple task or process to be run on a single PLC. इसकी हेल्प से हम PLC में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं. कई टास्क एक सिंगल PLC की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है और हमारे PLC की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है. डी करेक्ट आंसर है. लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का. द PLC इंटरनली ऑपरेट, स्टोर एंड कैलकुलेट द वैल्यू इन डैश. किस फॉर्मेट में PLC इंटरनली ऑपरेट करता है, डेटा को स्टोर करता है और कैलकुलेट करता है वैल्यू? बेसिकली बाइनरी फॉर्मेट में हमारा PLC डेटा ऑपरेट करता है, स्टोर करता है और कैलकुलेट करता है. ए करेक्ट आंसर है. तो ए इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है. तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. और किस और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, इसके अलावा आप किस और टॉपिक पे MCQ क्वेश्चन चाहते हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा. स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग. इसके अलावा किस और टॉपिक पे आप MCQ क्वेश्चन चाहते हो, वो मुझे लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. मैं उस पर इसी टाइप के और वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी. स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग. बाय बाय.